नमस्कार किताब मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या ऐसा कहें कि एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द लिखने के लिए आता है। तो इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नवीन पाठ्यक्रम है, इनमें अनेक शब्दों अर्थात वाक्य अथवा वाक्य खंडों के लिए उपयुक्त शब्द लिखने को एक वाक्य सम्मिलित किया गया है। आपके प्रश्न पत्र में ऐसा एक प्रश्न आता है जिसमें आपको एक खंड के लिए उपयुक्त शब्द लिखना होगा अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होगा। तो इस प्रकार के दो वाक्य खंड आपसे पूछे जाएंगे और इन दो खंडों के लिए 2 अंक निश्चित हैं। ठीक, ये मुख्यतः इंटर वालों के लिए है। इंटर के बच्चों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और निचली कक्षाओं में ये प्रश्न सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और समझते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। तो अनेक साधन, संकेत, लिप आदि होते हुए भी भाषा ही भावों विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। हम जानते हैं कि संकेत, लिपि आदि के होते हुए भी जब हम अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन जो हमारे लिए उपयुक्त होता है वो हमारी भाषा होती है, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों की क्या करते हैं, दूसरों के सामने अभिव्यक्ति करते हैं। कि जैसे हमें अपने भाव प्रकट करना है या अपने विचारों से किसी को अवगत कराना है तो कैसे कराएंगे? भाषा के माध्यम से कराएंगे। जब हम कोई बात बताएंगे, बोलेंगे, तभी वो हमारे भावों और विचारों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो भाषा में भावों और विचारों की वही अभिव्यक्ति अधिक प्रभावकारी होती है जिसमें स्पष्टता के साथ साथ कुशलता भी हो। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति हम एक व्यंजक शब्द के द्वारा भी कर सकते हैं। किसी बात को हम एक वाक्य के रूप में न कह के एक शब्द के माध्यम से भी हम उन्हें संकेत रूप में बता सकते हैं कि आप जैसे कोई शब्द हमने कह दिया तो उसका पूरा भाव वो समझ जाएंगे कि इस शब्द का क्या भाव है। ठीक है, तो इस तरह के कथनों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, और साहित्यिक भाषा में ही नहीं, दैनिक व्यवहार की भाषा में भी अनेक ऐसे व्यंजक शब्दों का महत्व स्वीकार किया जाता है जिनका प्रयोग हम एक वाक्य या वाक्य खंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो अनेक शब्दों अर्थात वाक्य अथवा खंड के लिए प्रयोग में कुछ लाए जा सकने वाले ऐसे व्यंजक और सटीक शब्द हैं जिनकी सूची यहाँ पर दी हुई है, तो जिनका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो कुछ वाक्यांश हैं और उसके लिए एक शब्द है, इन पर आप लोग ध्यान दे देंगे। जैसे पहला वाक्यांश है, हाथी हाँकने का लोहे का दंडकार कांटा। तो अगर कोई इतनी बड़ी बात को न कह के केवल अंकुश कह दे तो समझ जाएंगे कि हाथी को हाँकने वाले लोहे के दंडाकार कांटे को ही अंकुश कहा जाता है। जो न करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द हम अकरणीय प्रयोग कर सकते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला एक शब्द अंडज, जिसका कहीं भी अंत ना होता हो, अनंत। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना, अंधा अनुकरण करना है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। ठीक, ये वाक्यांश है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो इसको हम एक शब्द के माध्यम से अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। जिसे तर्क या प्रमाण से काटा ना जा सके वो अकाट्य। जो नेत्रों से देखा व समझा ना जा सके या जो इंद्रियों का विषय ना हो उसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अगोचर। जिसकी कल्पना ही न की जा सके, अकल्पनीय। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। सबसे पहले गिना जाने वाला,
अग्रगण्य। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख। पहले उत्पन्न होने वाला अग्रज, बाद में उत्पन्न होने वाला अनुज। जो सबसे आगे रहे उसे हम कहते हैं, उनके लिए एक शब्द है अग्रणी। जो कभी बूढ़ा ही ना होता हो उसके लिए एक शब्द है अजर। जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। जिसे कोई जीत ही ना सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय। जिसे जाना ना जा सके इस वाक्य के लिए एक शब्द है अज्ञेय। जो अपने स्थान से डिगे नहीं इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अडिग। बहुत अधिक वर्षा होना वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। वर्षा का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए वाक्य के लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं हम। जो व्यक्ति जन्म न ले उसे अजन्मा कहते हैं। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा अजन्मा। जिसके समान दूसरा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो अनाथ। जिसका कोई स्वामी या रक्षक ही ना हो असहाय या असरण। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्ण। जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध। जिसका निर्देश न किया गया हो अनिर्दिष्ट। जो उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण। विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा अनुदान। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है अनुमोदन कहलाती है। किसी का अनुसरण करने वाला या वाले अनुयायी कहलाते हैं। जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित। आधा दिन या दोपहर बीतने का समय अपराह्न। जिसका अनुवाद किया गया हो अनूदित। जिसकी प्रतीक्षा आवश्यकता या चाह हो अपेक्षित। जिसकी आशा ही न की गई हो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जो सदा से चला आ रहा हो अनित्य। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभियुक्त। अभिनय करने वाला व्यक्ति अभिनेता। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए अभिसारिका। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए तो ऐसी नायिका को क्या कहा जाता है अभिसारिका कहा जाता है। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है अभ्यास कहलाता है। जो कभी न मरता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमर। जिसकी कीमत न लगाई जा सके अमूल्य। कभी निष्फल न होने वाला अमोघ। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो अल्पज्ञ। बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी। द्वार या चौक में रंगों से बनाया गया चित्र अल्पना। जो द्वार पे या चौकी पर हम लोग रंगों से क्या बनाते हैं चित्र बनाते हैं रंगोली बनाते हैं इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा अल्पना। जो स्थिर न हो अस्थिर। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। बिना विचार के काम करने वाला व्यक्ति अविचारी। जो बांटा न जा सके अविभाज्य। जिसका विवाह ही न हुआ हो अविवाहित। जहाँ जाया न जा सके अगम। भला बुरा समझने की शक्ति न होना अविवेक। बिना वेतन लिए काम करने वाला अवैतनिक।
जो संविधान या नियम के विरुद्ध प्रतिकूल हो, अवैध या अवैधानिक, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, और जिसकी उपमा ही न दी जा सके, अनुपमेय, जो कम खाता हो, अल्पाहारी या मिताहारी, जिसकी सीमा न हो, असीम, जो मापा न जा सके, अमापनीय, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता न हो, अक्षम, जिसमें आसक्ति न हो, अनासक्त, जिसका निवारण न हो सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिर्वणीय, जिस पर नियम काम न दे, अपवाद, किसी विषय में कुछ न जानने वाला, अनभिज्ञ, व्यर्थ ही व्यय करने वाला व्यक्ति, अपव्ययी, जिसका नाश न हो, अनश्वर, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, भोजन ग्रहण न करना, अनशन, अवसर के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति, अवसरवादी, नीचे उतरने की क्रिया, अवरोहण, जिस पर संदेह न हो सके, असंदिग्ध, जिसका अपहरण कर लिया गया हो, अपहरित, हिसाब के आय व्यय आदि के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक, हाथ या पैर की पहली और सबसे मोटी अंगुली, अंगूठा, शरीर के किसी अवयव का टूटना, अंगभंग, महल के भीतर का वह भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं, अंतःपुर, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, जो कहा न जा सके, अकथनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य, जो खाली न जाए, अचूक, जो अपने स्वरूप या सामर्थ्य, स्थान आदि से विचलित न हो, अच्युत, जो छुआ न गया हो, अछूता, जिसे कोई जीत न सका हो, अजीत, न टूटने वाला, अटूट, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या यात्रा क्या कहलाता है, मात्रा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। जिसकी तौल माप न हो सके, अतुल, जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय, जो दबाया न जा सके, अदम्य। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इन 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास किया। आशा करते हैं कि ये 100 अभ्यास जो हमने कराए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनका आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लेंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएँ। इसी को मद्देनज़र हम जो है आज हमने ये वीडियो बनाया। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बड़ा ही इम्पोर्टेंट व्याकरण का टॉपिक था, जो 2 नंबर के आपके प्रश्न पत्र में आ जाता है और निचली कक्षाओं में तो निश्चित ही है कि यह पूछा जाता है। इसलिए अच्छे से आप इन वाक्यांश के लिए एक शब्दों को तैयार कर लें और अच्छे से दिमाग में बिठा लें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज का यह व्याकरण का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।